हेलो स्टूडेंट्स, मैं शुभम सोनी आपके अपने यूट्यूब चैनल सोनी क्लासेज में एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए क्लास 10th की फिजिक्स का नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ। इससे पहले वीडियो में मैंने आपको प्रकाश के बारे में अच्छे से समझाया, बेसिक नियम भी आपको बहुत अच्छे से समझाए फर्स्ट वीडियो में। उसके बाद मैंने प्रकाश का परावर्तन तथा उसके नियम के कॉन्सेप्ट को भी बहुत अच्छे से क्लियर किया था। आप लोगों ने बहुत ध्यान से समझा और आज की वीडियो में हम दर्पण का टॉपिक लेकर आए हैं, जो कि पेपर की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप देखे होंगे दर्पण कई बार पूछा गया है, दर्पण की परिभाषा पूछी गई है, दर्पण के प्रकार पूछे गए हैं और उनके प्रकार की भी परिभाषाएं पूछी गई हैं। तो आज के टॉपिक में मैं आपको दर्पण से रिलेटेड सभी बातों को बहुत अच्छे से क्लियर करूंगा, बस आपको ध्यान से समझना है मेरे टॉपिक को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो दर्पण पर रहेगा, यानी मिरर। तो आखिर दर्पण है क्या? देखिए, आप लोगों ने दर्पण की परिभाषाएं पढ़ी होंगी, तो मैं आपको यहाँ पे परिभाषा जो समझा रहा हूँ वो ध्यान से समझिएगा कि दर्पण क्या है। दर्पण एक प्रकार का खोखला गोला होता है। दर्पण एक प्रकार के खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है। तो यहाँ पर इस टॉपिक को, इस पॉइंट को मैं अभी बाद में बताऊँगा आपको, लेकिन पहले एक पॉइंट मैं आपको क्लियर कर दूँ कि दर्पण क्या होता है। दर्पण जो लगभग 100% प्रकाश को परावर्तित कर देता है, प्रकाश को परावर्तित कर देता है, परावर्तित कर देता है, दर्पण कहलाता है। देखिए, दर्पण की मैं आपको सबसे सटीक डिफिनेशन बता रहा हूँ, ध्यान समझिएगा। जो लगभग 100%, मतलब यहाँ पर एक बात को ध्यान देना, अगर यहाँ पे हम लगभग शब्द जो लगाए हुए हैं ये ना लगाएं तो ये 100% बन जाएगा। तो इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आएंगी? तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि वायु जो होती है वो हमें नहीं दिखाई देती। जैसे आपने देखा है, जो हवा चलती है तो हवा हमको दिखाई नहीं देती है, बस वो महसूस कराती है कि हवा चल रही है। आज तक किसी ने हवा को नहीं देखा। तो कभी कभी लोग ऐसे क्रॉस क्वेश्चन भी कर देते हैं कि आखिर वायु हमें क्यों नहीं दिखाई देती। तो हमने आपको जो इससे पहले वीडियो में आपको प्रकाश का परावर्तन पढ़ाया था, वो इसका सबसे मेन पॉइंट है कि जो वायु होती है, वो वायु जो होती है वो प्रकाश को परावर्तित नहीं करती। एक बात को ध्यान समझिएगा, जैसे कि हम किसी वस्तु को या किसी व्यक्ति को देख पाते हैं। यदि कोई व्यक्ति हमारे सामने हो, हम उस व्यक्ति को देख पाएंगे और वो व्यक्ति भी हमको देख पाएगा। मतलब हम उस व्यक्ति को देख पा रहे हैं और वो व्यक्ति हमको देख पा रहा है। तो इसका सबसे बड़ा रीजन है प्रकाश का परावर्तन। यदि प्रकाश का परावर्तन ही ना हो तो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को नहीं देख सकता। तो वैसे ही यहाँ पे हम दर्पण में एक वायु के कॉन्सेप्ट को क्लियर करना चाहते हैं कि वायु हमें नहीं दिखाई देती। इसका सबसे बड़ा रीजन है कि वायु प्रकाश को परावर्तित नहीं करती। यदि वायु भी प्रकाश को परावर्तित कर देती तो आज हमें वायु भी दिखाई देती। तो इस बात को ध्यान देना, यदि कोई व्यक्ति आपसे अब पूछ ले कि हवा आखिर यानी वायु हमें क्यों नहीं दिखाई देती, तो उसको आप एक लाइन में उत्तर दीजिए कि वायु जो होता है वो प्रकाश को परावर्तित नहीं करता है। यदि वायु भी प्रकाश को परावर्तित कर देता तो आज हम वायु को देख पाते। यानी वायु को नहीं देख पाने का सबसे बड़ा कारण क्या बना? प्रकाश का परावर्तन। यानी वायु प्रकाश को परावर्तित नहीं करती है। तो यहाँ पर एक जो हमने लगभग शब्द जोड़ा है, वो लगभग शब्द वायु के लिए ही आ गया है। देखिए, अधिकांश चीज़ें आपने देखा है, दर्पण प्रकाश को परावर्तित कर देता है, दर्पण प्रकाश को परावर्तित करता है, आपने पढ़ा है। लेकिन अब जैसे हम आपसे कहें कि दर्पण सभी चीज़ों को परावर्तित कर देता है, तो यहाँ पे जो वायु है, वायु भी प्रकाश को परावर्तित करना चाहिए, लेकिन वायु तो प्रकाश को परावर्तित नहीं करती। हम वायु को नहीं देख पाते। तो वायु को हम नहीं देख पाते हैं तो इसका रीजन आपको पता चल गया कि प्रकाश का परावर्तन हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक पॉइंट मैंने बताया है कि जो लगभग 100%, अब लगभग में वायु आ गया हमारा, लगभग में हमारा वायु आ गया है, यानी वायु प्रकाश को परावर्तित नहीं करती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप परिभाषा क्या बोलोगे कि दर्पण एक खोखले गोले का कटा हुआ भाग है। दर्पण एक खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है जो लगभग 100% प्रकाश को परावर्तित कर देता है, दर्पण कहलाता है। दर्पण की आपको सबसे सटीक डिफिनेशन मिल गई है। अब हम दर्पण के प्रकार की बात करें। कभी कभी दर्पण के प्रकार की बात पेपर में पूछ लेते हैं कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ मिरर के बारे में कभी कभी पूछता है। तो दर्पण हमने अधिकांश लोगों को देखा है कि जब हम पूछते हैं कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, तुरंत
जवाब दे देते हैं कि दर्पण दो प्रकार के होते हैं, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। हमने अधिकांश लोगों के मुँह से सुना कि जब हम दर्पण पूछते हैं तो वो तुरंत जवाब देते हैं, इतनी तेज़ी से जवाब देते हैं कि जैसे वो सही बता रहे हों, लेकिन वहाँ पे जो वो जवाब देते हैं वो ऐसा होता है कि उत्तल दर्पण अवतल दर्पण। एक्चुअली दर्पण के भाग नहीं है, दर्पण के दो भाग होते हैं, वो हमारे हैं समतल दर्पण, समतल दर्पण, और दूसरा हमारा है गोलीय दर्पण। बात को ध्यान से समझना, बहुत ही बेसिक से बातें आपको बता रहे हैं। ये हमारा हो गया प्लेन मिरर, प्लेन मिरर, और दूसरा हमारा हो गया, इसको गोलीय दर्पण को इंग्लिश में बोलेंगे स्फेरिकल मिरर। यानी जो दर्पण हमारा होता है, दर्पण दो प्रकार का तो होता है लेकिन वो उत्तल और अवतल नहीं होता। दर्पण के दो प्रकार होते हैं, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। जब भी आपसे पूछा जाए कि दर्पण के प्रकार, तो आप पहले तो बताइए कि दर्पण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 हमारा है समतल और नंबर 2 हमारा है गोलीय। लेकिन यदि आपसे पूछा जाए गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, तब आपको जवाब देना है कि जो गोलीय दर्पण होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण हमारे दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 क्या होता है, अवतल दर्पण, ये हम इसमें नाम आएंगे। अब यहाँ पर आपको बोलना है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण ये हमारा क्या है, गोलीय दर्पण का पहला भाग है, इंग्लिश में बोलेंगे कॉनकेव मिरर। और दूसरा होता है हमारा उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, इंग्लिश में बोलेंगे कॉन्वेक्स मिरर। ये जो बातें हमने आपको बताई, ये दर्पण के भाग और दर्पण से रिलेटेड जो हमारा गोलीय दर्पण है उसके भाग के बारे में हमने आपको बताया कि दर्पण एक खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है जो लगभग 100% प्रकाश को परावर्तित कर देता है, दर्पण कहलाता है। दर्पण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक होता है समतल दर्पण, दूसरा होता है गोलीय दर्पण। समतल दर्पण की परिभाषा भी हम आपको बताएंगे और गोलीय दर्पण के बारे में हम आपको डिटेल से समझाएंगे, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो आप बस पहली बात तो अब ये ध्यान दीजिए कि दर्पण की परिभाषा और दर्पण के भाग क्या क्या होते हैं। ये बातें आपको उम्मीद करते हैं क्लियर हुई होंगी। चलिए हम इसके आगे के पॉइंट में हम आपको समझाते हैं कि आखिर अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण है क्या। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप लोग कि अवतल दर्पण क्या है। इसका मैं आपको एक फिगर बना के समझाता हूँ। अवतल दर्पण को ध्यान समझिएगा। यहाँ पे अवतल दर्पण का फिगर आपके सामने मैं रख रहा हूँ। देखिए यहाँ पर मैं पॉइंट को समझा रहा हूँ, ध्यान समझिएगा आप कि अवतल दर्पण क्या होता है, उल्टे सी के आकार का बना होता है। मतलब कॉन्सेप्ट को आप समझो, परिभाषा फिर आपको ऑटोमेटिक निकल कर आ जाएगी, ठीक है ना। ये उल्टे सी के आकार का होता है और यहाँ पर इसके उभरी हुई सतह पर कलई लगी होती है। यहाँ पे देखिए मैंने जो रेड मार्कर से बना दिया है, ये पॉलिश है यानी कलई है। तो अवतल दर्पण की पहचान क्या होती है कि यह उल्टे सी के आकार का होता है और इसके उभरे हुए सतह पर क्या होती है, पॉलिश होती है, यानी ये हमारी हो गई पॉलिश। और जो अंदर का धंसा हुआ तल है, ये जो अंदर का भाग है वो हमारा क्या है, परावर्तक तल है। इसको बोलेंगे परावर्तक तल, यानी प्रकाश यहीं से तो परावर्तित होगा। जैसे मान लो प्रकाश आया तो प्रकाश आएगा, लेकिन बाहर तो पॉलिश लगी हुई है तो बाहर तो निकल नहीं सकता, तो वो क्या करेगा, परावर्तित हो जाएगा। जैसे कि हमने आपको प्रकाश का परावर्तन में समझाया था, वही बात है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होता है, अवतल दर्पण की परिभाषा क्या होगी, अवतल दर्पण क्या होता है, एक गोलीय दर्पण का कटा हुआ भाग होता है। तो क्या बोलोगे, अवतल दर्पण या एक गोलीय दर्पण का कटा हुआ भाग होता है, यानी यह एक गोलीय दर्पण का कटा हुआ भाग होता है जिसके उभरे हुए तल पर, देखिए निकला है ना पेट बाहर की ओर, जिसके उभरे हुए तल पर क्या होगी, कलई, तथा धंसा हुआ तल क्या होता है, परावर्तक तल होता है, अवतल दर्पण कहलाता है। एक बार और सुनिए कि ऐसा दर्पण जिसके उभरे हुए तल पर पॉलिश यानी कलई तल लगी होती है तथा धंसा हुआ तल परावर्तक तल होता है, अवतल दर्पण कहलाता है। ठीक, अब यहाँ पर आइए, हम आपको यहाँ पे उत्तल दर्पण के बारे में समझा देते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा ये पॉइंट को, ये क्या होता है, सी के आकार का होता है, ऐसा होता है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये सी के आकार का होता है। अब यहाँ पर जो पॉलिश होती है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पॉलिश धंसे हुए तल पर होती है, यहाँ पॉलिश कहाँ होती है, धंसी हुई सतह पर होती है। यहाँ पे उभरी हुई सतह पर पॉलिश थी, ध्यान दीजिएगा इस बात को, यही मेन है। बहुत लोग ये पॉइंट को ध्यान से नहीं समझते तो गलत कराते हैं पेपर में। तो यहाँ पे उभरी हुई तल पर पॉलिश है, यहाँ पे धंसे हुए तल पर पॉलिश है। तो अब क्या बताओगे कि गोलीय दर्पण का वह भाग
जिसकी धंसे हुए तल पर कलई लगी होती है तथा उभरा हुआ तल परावर्तक तल होता है, उत्तल दर्पण कहलाता है। तो स्टूडेंट्स, आपने उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के बारे में समझा। आपको बहुत ध्यान से समझना है और नोट्स बनाते चलिए आप, ठीक है ना, आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। अब यहाँ पे कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है, समतल दर्पण की परिभाषा पूछ लेता है कि समतल दर्पण क्या होता है। तो समतल दर्पण की परिभाषा देखिए हम ध्यान समझा देते हैं। ये सपोज मेरे पास एक समतल दर्पण है, यानी जिसमें हम चेहरा देखते हैं ना, बहुत लोग तो दिन रात चेहरा ही देखा करते हैं। तो मतलब जो हमारा मिरर होता है, जो घर में मिरर होता है, वो क्या होता है, एकदम सपाट होता है और उसमें आपने देखा होगा कि उसमें पीछे की ओर क्या लगी होती है, पॉलिश लगी होती है, तभी तो आपका सुंदर सा चेहरा दिखता है ना, सुंदर फेस आपका दिखता है ना। वो ऐसे ही होता है क्योंकि उसके जो दूसरा तल होता है वहाँ पर कलई लगी होती है। तो आप जो अपना फेस देखेंगे तो आपको सुंदर चेहरा दिखाई देगा। तो आप क्या बोलेंगे, गोली दर्पण का हुआ भाग, ये गोली दर्पण के ही भाग है, ध्यान समझिएगा। यानी दर्पण का हुआ भाग, यहाँ दर्पण का भाग है, सॉरी यहाँ ध्यान देना, दर्पण का हुआ भाग जिस कैसे बोलो, दर्पण का हुआ भाग जिसकी दोनों तरफ की सतहें आपस में सपाट होती हैं। देखो इधर से भी सपाट, उधर से भी सपाट, क्या बोलोगे, दर्पण का हुआ भाग जिसकी दोनों तरफ की सतहें आपस में सपाट होती हैं तथा एक तल पर कलई लगी होती है। देखिए एक तल पर पॉलिश लगी हुई है, एक तल पर कलई होती है तथा दूसरा तल होता है परावर्तक तल, क्योंकि प्रकाश आएगा परावर्तित हो जाएगा। दूसरा तल परावर्तक तल होता है, समतल दर्पण कहलाता है। चलिए एक बार फिर से समझिए कि दर्पण का वह भाग जिसकी दोनों तरफ की सतहें आपस में सपाट होती हैं तथा एक तल पर पॉलिश लगी होती है तथा दूसरा तल परावर्तक तल होता है, समतल दर्पण कहलाता है। तो यहाँ तक सभी बातें उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुई होंगी, आपने बहुत ध्यान से समझा और आप इसको नोट्स में ज़रूर लिखिए। और ये पॉइंट बहुत अच्छा पॉइंट था जो पेपर की दृष्टि से भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आपको यहाँ तक की बातें समझनी है। इसके बाद हम आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके आगे का टॉपिक आपको समझाएंगे। तब तक आप इतना तैयार कीजिए और नोट्स बनाते चलिए। हम बार बार आपसे ये कहते हैं नोट्स बनाइए, कि नोट्स बहुत ज़रूरी होती है और जो मैं आपको समझाऊँ आप उसी लैंग्वेज में नोट्स को बनाइए, जिससे आप वीडियो देखिए, नोट्स को पढ़िए, तुरंत आपको याद हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो सबसे बड़ी वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।